हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोटर में स्टार कनेक्शन कब करा जाता है। देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो आपको कई बार आपके सीनियर्स ने पूछा होगा कि मोटर में जी आप स्टार कनेक्शन कर दीजिए, डेल्टा कनेक्शन कर दीजिए, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होता होगा, कभी ना कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि मोटर में स्टार कनेक्शन कब करना है और डेल्टा कनेक्शन कब करना है। तो आपको, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें मोटर का स्टार कनेक्शन कब करना है और मोटर का डेल्टा कनेक्शन कब करना है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, जिसका टॉपिक है व्हाई स्टार कनेक्शन यूज्ड इन 3 फेज मोटर। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी हम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे वो पहले से लिख रखे हैं ताकि हमारा टाइम बचे और आपका भी कीमती टाइम बचे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मोटर कनेक्शन डिपेंड ऑन टॉर्क एंड एफिशिएंसी। मोटर का जो कनेक्शन डिपेंड करता है वह टॉर्क और एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। देखिए आपने कई बार नाम सुना होगा टॉर्क एंड एफिशिएंसी। मोटर में टॉर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, तो इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी जान लेते हैं। देखिए टॉर्क जो होता है द इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कहने का मतलब यह है टॉर्क वो होता है किसी ऑब्जेक्ट पर बाहरी बल देकर अगर वह ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर, जैसे कि ये है, अगर ये इसका एक्सिस है, इस पेन का ये एक्सिस है और अगर मैंने इसको बाहर ही अपने हाथ से धक्का दिया और अगर यह इस एक्सिस के चारों ओर घूमने लगता है तो इसको हम टॉर्क कहेंगे। ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर धक्का देने पर वह अगर किसी एक पॉइंट के चारों ओर घूमने लगता है तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। क्लियर? तो मोटर में क्या होता है, वह अपने एक्सिस पर घूमने लगती है। अगर हम उस पर टॉर्क देते हैं, उस पर हम करंट देते हैं, उस पर हम सप्लाई देते हैं, तो मोटर क्या है, अपने एक्सिस पर घूमने लगती है। ये टॉर्क होता है, ये एक मोटर का एग्जांपल है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, मोटर किस पर डिपेंड करती है, एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है कि मोटर को कब स्टार में चलाना है, कब डेल्टा में चलाना है। तो एफिशिएंसी की बात करते हैं। यहाँ का भी मैंने एक एग्जांपल लिया, अ हॉर्स कैपेसिटी इज रन 100 किलोमीटर इन अ 1 आवर बट ही इज ओनली रन 80 किलोमीटर। मतलब कि अगर एक घोड़ा है वह 100 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकता है, लेकिन वह सिर्फ 80 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 80 किलोमीटर होगी। तो इसी तरीके से हम एक मोटर का भी एग्जांपल लेंगे। देखिए मोटर की जो गुड एफिशिएंसी होती है वह 80 से 90% होती है। अगर कोई मोटर 80% स्पीड पर चल रही है या 90% स्पीड पर चल रही है तो मतलब इसकी ये एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, इसकी लाइफ बढ़ेगी मोटर की। तो हम बोलेंगे मोटर एक गुड एफिशिएंसी है। देखिए अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या फिर आप घर पर आपके कोई मोटर है या इंडस्ट्री में मोटर है तो उसके ऊपर आपने नेम प्लेट देखा होगा। तो नेम प्लेट पर क्या मिलता है, आपको एफिशिएंसी मिल जाती है। तो उस एफिशिएंसी जो होती है वह यही होती है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो जानते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पी आउट बट्टे इनपुट इंटू 100%। मतलब कि आउटपुट, पावर आउटपुट बट्टे पावर इनपुट इंटू 100%। जैसे कि मेजोरिटी, सबसे पहले जान लेते हैं एफिशिएंसी। हम समझ रहे हैं पी पावर आउटपुट मतलब कि इनपुट देने पर कितना आउटपुट हमें मिल रहा है उसका परसेंटेज ही एफिशिएंसी होता है। क्लियर हो गया होगा इतना। अब बात करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, वाई स्टार का कनेक्शन क्यों करते हैं। देखिए मेजोरिटी 80% मोटर किस में कनेक्ट होती है, डेल्टा कनेक्टेड होती है। मेजोरिटी 80% इंडस्ट्रीज में जितनी भी मोटर्स लगी होती हैं, मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में 100 मोटर लगी हैं तो उनमें से 80 मोटर जो होंगी वो हो सकता है कि डेल्टा में ही कनेक्ट हों, और ज़्यादातर ऐसा होता है। तो हम डेल्टा में कब कर रहे हैं और स्टार में कब करेंगे, उसका आंसर है यहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम क्या है, डेल्टा कनेक्ट करते हैं, डेल्टा कनेक्शन करते हैं, और लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम स्टार कनेक्शन करते हैं। वीडियो में अभी मेन पॉइंट अभी बाकी है, आगे जरूर देखिए। देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे आगे, इन डेल्टा कनेक्टेड मोटर इफ मोटर एफिशिएंसी। अगर मोटर डेल्टा में कनेक्ट है, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और आपके पास कोई मोटर है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी नेम प्लेट पर लिखा है 10 एम्पियर, और जब आपने उसको क्लैम मीटर लगाया, आपके, अगर आप इंडस्ट्री में अगर जॉब करते हैं तो आप किसी मोटर में देखिए वह कितना करंट ले रही है। अगर वह 10 एम्पियर करंट ले रही है, मतलब 10 एम्पियर करंट लेने वाली मोटर अगर 4 एम्पियर करंट ले रही है तो इसका क्या मतलब है, मतलब उसकी एफिशिएंसी बहुत ख़राब है, 40% एफिशिएंसी हो गई ना।
4 एम्पियर करंट ले रही है तो 40% एफिशिएंसी होगी। ये तो बहुत ख़राब एफिशिएंसी है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेल्टा मोटर को हमें अब स्टार में चेंज ओवर करना पड़ेगा। स्टार में चेंज ओवर मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरीके से होता है। स्टार जब हम स्टार में करते हैं तो मोटर में क्या होता है, प्रत्येक कॉइल में क्या है 230 वोल्टेज जाने लगता है, 230 वोल्टेज। और डेल्टा में क्या होता है, प्रत्येक कॉइल में 415 वोल्टेज जाएगा। तो बड़ा क्या है हमारा 415 है। जब ज़्यादा वोल्टेज जाएगा और डेल्टा में क्या है ज़्यादा वोल्टेज जाएगा और स्टार में क्या है कम वोल्टेज जाता है, 230 वोल्टेज जाता है। वोल्टेज कम होते ही देखिए वोल्टेज कम हो गया, हमारा वोल्टेज 230 हो जाएगा तो करंट क्या होगा 4 से बढ़कर ये हो सकता है 8 या 9 एम्पियर हो जाए। और जब 8 या 9 एम्पियर होगा तो हमारी वही पहले वाली कंडीशन आ जाएगी कि मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वह 80 से 90% होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। एक बार और रेफरेंस में बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई मोटर है 10 एम्पियर एफएलसी वाली कोई मोटर है, वह 4 एम्पियर करंट ले रही है, तो आप उसको क्या है स्टार में चेंज ओवर कर दिए, डेल्टा से स्टार में चेंज ओवर कर दिए, जिससे कि उसका करंट बढ़ जाएगा और उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।